गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस दरमियान हमने देखा था 5 सेट प्रैक्टिस हमने डिस्कस कर लिया था, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा और आपको उससे लाभ भी मिला होगा। आप आशा है कि आप सभी वीडियो देखे होंगे। तो नाउ बी स्टार्ट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस आंसू सहायक अवर निरीक्षक का ये पेपर है जो हेल्ड हुआ था 26/8/2018 को। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी। अब हम इस ऑप्शन को अच्छी तरह से देखते हैं, समझिएगा। आपको ढेर सारा फैक्ट इसमें हम बताएंगे, आप लोग कंसंट्रेशन होकर सुनिएगा। देखिए, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। शीला दीक्षित, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की थी, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद अगला ऑप्शन है मायावती, मायावती यूपी की प्रथम महिला थी, मुख्यमंत्री थी। नंदिनी सतपथी, ये कहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अब प्रथम महिला पे आते हैं। देखिए, उसके बाद है प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी थी। अब है प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चाडी थी। उसके बाद केरल की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, पंडित विजया लक्ष्मी थी। इतना प्रथम महिला से संबंधित था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या चीज़ करेगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है वह, तो उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। उसके बाद है स्वेच्छा से किसी अन्य देश के नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 और 2 होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित था, तो बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग सुधार से। अब देखिएगा, कुछ समितियां हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। पहला मल्होत्रा कमेटी समिति बीमा क्षेत्र से, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से, चलैया समिति कर में सुधार से, मीरा सेठ समिति हस्तकरघा उद्योग से, महाजन समिति चीनी उद्योग से, विवेक राय समिति रेलवे से। तो इतना संबंधित समिति था जो हमेशा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों से संबंधित है, तो अमृत योजना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे शुरू किया गया था, उनके नाम पे। और अमृत योजना शुरू किया गया था 25 जून 2015 से प्रारंभ किया गया था। समझिए, इसका मुख्य उद्देश्य था शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधारित संरचना को विकास करना। उसके बाद मनरेगा के बारे में बताइए। सबसे बड़ा पब्लिक रोजगार कार्यक्रम है मनरेगा। सोचिए, सबसे बड़ा पब्लिक, इससे बड़ा पब्लिक कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ। इसका शुरुआत हुआ था 2 फरवरी
2006 से इसका स्टार्ट होता है। और ये किसके जगह पे आया था? तो नरेगा एक्ट 2005, नरेगा एक्ट 2005 के जगह मनरेगा आया था। PMGSY तो जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उसके बाद है भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत के राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। उसके बाद देखिए सेबी, सेबी से क्वेश्चन आता है। तो सेबी क्या है? तो सेबी वित्त नियामक बोर्ड है एक, समझिए। RBI, RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। उसके बाद छठा है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में किसको प्रभावित करता है? तो ये रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ओमेगा 3 क्या है? तो एक वसीय अम्ल है, समझिए। हार्मोन और विटामिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, विटामिन से भी क्वेश्चन आता है, उसके रासायनिक नाम से क्वेश्चन आता है, और विटामिन के कौन सा, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है। तो ओमेगा 3 क्या है? तो ओमेगा 3 हृदय के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 3 अम्ल इसमें अनिवार्य है। अल्फा लियोनिक अम्ल 3 अम्ल है, डेक्सो हेक्सा अम्ल होता है, ये 3 गो है। ओमेगा 3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। वसा अम्ल 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल में और वनस्पति तेल में मिलता है, समझिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित थे? तो ये काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, ये डेट याद रखिएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। और किस नदी के तट पे हुआ था? एक कमेंट में बताइएगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से के शासनकाल से संबंधित था। अब देखिए अमीर खुसरो से संबंधित कुछ फैक्ट है। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किया था। ऐसा बताया गया है कि ये 7 सुल्तानों के कार्यकाल को देखे थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? नियामुद्दीन औलिया। उसके बाद अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र को खोज किया था? तो तबला और सितार, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तबला और सितार, ये दोनों का खोज अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। तुगलकनामा इनका कुछ रचना है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, वो रचना हम आपको बताते हैं, रचना को ध्यान से सुनिएगा। पहला है तुगलकनामा, आशिकी, देवल की रानी, नूर ए सिपहर, ये सब उनके पुस्तक हैं जो हमेशा एग्जाम में आता है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही ऑप्शन है BR अम्बेडकर। अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया था, समझिए। इसी कराची अधिवेशन था। अब देखिए इसमें 2 अधिवेशन आपको पूछता है। एक अधिवेशन पूछेगा कराची 1931 वाला, और 1929 जो लाहौर में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा हुआ था, ठीक है। अब अगला है महात्मा गांधी तो जानते होंगे 1924 में भाग लिए थे, तो ये था।
अब है अगला क्वेश्चन, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 इसमें प्रकाशन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद है पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा अनुच्छेद 40 में है। समझिए, पंचायती राज से संबंधित कुछ फैक्ट है जो हमेशा एग्जाम में आता है, वो सुनिएगा। पहला फैक्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय 3 गो है, तो इसमें 3 नाम होगा, बलवंत राय मेहता। अब देखिए द्विस्तरीय तो अशोक मेहता, द्विस्तरीय अशोक मेहता। अशोक में 2 नाम है, अशोक और मेहता, तो द्विस्तरीय हो गया। त्रिस्तरीय तो बलवंत राय मेहता। और समझिएगा, ये इतना फैक्ट था। और देखिए अनुच्छेद 40 में गांधी दर्शन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, चुनाव आयोग देता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर जनरल थे? तो ये क्वेश्चन उस समय का है, वो उस समय बिहार के गवर्नर जनरल थे। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार समान नागरिक संहिता निम्नलिखित में परिकल्पना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो नागरिकों को द्वारा किया गया था ना। उसके बाद है, अगस्त 2017 में नए उपराष्ट्रपति उस समय का करंट है वेंकैया नायडू इसका होगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। समझिए, विज्ञान स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आंकड़ों से के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। समझिए, 1 मिनट, रिकेट्स है तो विटामिन डी के कमी से, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। समझिए, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, विटामिन से संबंधित पिछले वीडियो में हम बताए थे, विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 थायमिन है, और विटामिन B2 के रोबोफ्लोविन है, विटामिन B3 के पैंथोनिक एसिड है, विटामिन B7 के बायोटीन है, कैल्सिफेरोल विटामिन डी का है, और टेकोफेरोल विटामिन ई का है। तो इतना विटामिन से संबंधित था। अब अगला है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से होता है। ठीक है। तलचर उड़ीसा की खान है, तलचर कोयले की खान है, यह कहाँ होता है? उड़ीसा में। नगर कोझिकोड कालीकट, यह पहली बार वास्को डी गामा आता है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलेगा? मेघालय का नहीं मिलेगा। ये सब सिक्किम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। भूटान कहाँ पे है? जैसे ए मेरा इंडिया है तो भूटान यहाँ पे है, तो यहाँ पे बंगाल भी है, यहाँ पे अरुणाचल भी आ जाएगा, और यहाँ पे बंगाल भी, यहाँ पे सिक्किम भी आ जाएगा, तो मेघालय नहीं होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में किस कारण दिन और रात बराबर होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल बाजरा हो जाएगा। खरीफ फसल और रबी फसल, ये दोनों में अंतर है, पिछला वीडियो में अच्छी तरह से बता दिए हैं, अब वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। समझिए, खरीफ फसल
वैसा फसल होता है जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। रबी फसल वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाए और मार्च अप्रैल में काट लिया जाए। ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन, नासा के मानव रहित यान जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया? तो वो बृहस्पति का किया है, समझिए। और हाल ही में सूर्य पर एक भेजा गया है आदित्य L1, जो सूर्य को बाहरी तापमान को बारे में अध्ययन करेगा। ठीक है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लेंट कहाँ है? तो ये यमुनानगर हरियाणा में है। ठीक है। उसके बाद है किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाला रेखा कहलाता है? तो समवर्षा रेखा कहलाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम भारत द्वारा पूर्णतः निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अब बताइए कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ये भी तमिलनाडु में है। नरौरा यूपी में है। रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में है, समझिए। अब अगला, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। ठीक है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो कौन सा वह दर्रा है जो नीलगिरी में है? तो पालघाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित है, समझिए ना। यही पालघाट दर्रा से संबंधित और फैक्ट देख लीजिए। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन स्थल बोला जाता है पालघाट दर्रा को। उसके बाद है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो एकमात्र केसर राज्य है जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो जाम्बेवी नदी पे है। अलास्का निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो USA में स्थित है। ठीक है। उसके बाद भारत वर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो योग जलप्रपात है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात अब बोला जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा है। ठीक है। जनसंख्या लाभांश किससे संबंधित है? तो जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण आयु की संरचना से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। केरल के मार्शल आर्ट को बोला जाता है? तो केरल जो मार्शल आर्ट होता है उसको कराली पाया टुट्टू बोला जाता है। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू पर है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ। इसका रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। गोरा के रवीन्द्रनाथ टैगोर, गोदान के प्रेमचंद और देवदास शरदचंद्र चटर्जी। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर क्या है? तो सूरसागर 44 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर, सूरदास की एक महाकाव्य, सूरदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित में नहीं दिया जाता है। गणित में इसको बदले एबल पुरस्कार दिया जाता है। स्वात्रो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद है 48 नंबर, ओपेक कहाँ है? तो ओपेक बियाना में है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश है। इसका मुख्यालय बियाना में है। उसके बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में लीलावती गणित से संबंधित है और लीलावती की रचना कौन किए थे वो कमेंट में बताइएगा। भास्कर ने किए थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था? हाल ही में 2022 में टोक्यो ओलंपिक, समझिए टोक्यो में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत
राज्यों का निर्माण कब हुआ? 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है। किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में। एंगस्ट्रॉन किसका मात्रक है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यूपी। पिछला वीडियो में हम देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है। ईसीजी किसके लिए होता है? तो मस्तिष्क के जांच के लिए होता है। शरीर का तापक्रम कौन बनाता है? तो कितना नंबर क्वेश्चन था? ईसीजी। हाँ, ईसीजी किस लिए है? तो मस्तिष्क के लिए। सही हो जाएगा। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सही क्या है इसमें? तो लाल का तरंगदैर्घ्य हरे के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा आपको। उसके बाद है 40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान होता है कितना होता है? 104 डिग्री होता है। इसका सही ये हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 74 क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है तो 10 से 20% पानी होता है। समझिए, मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो 70% पानी होता है लगभग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 70% पानी होता है। विद्युत धारा निम्नलिखित में किस उपकरण से मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? तो अभ्रक चांदी होता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, न कि सापेक्षता के लिए मिला था। ठीक है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एड्स किस कारण से होता है? तो एड्स वायरस के कारण होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। समझ आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद है दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है। समझिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि का साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। समझिए, वो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ होता है? वो कमेंट में बताइएगा। 87 नंबर बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतकालिक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? तो कौन है? तो खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबाक ए नासरी से मिलता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र है कछारी मिट्टी। सिख बहुजुद्दीन जकारिया किस समुदाय से थे? तो सुहरवादी से थे। इन शासकों में किसे अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250, 500 इकाई में विभाजित किया था? तो ये किसने किया था? तो इस्लाम शाह ने किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है, यह कथन किसका है? अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो किसने इसको कहा था? किसका कथन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी का कथन है। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुद्दीन अवादीन को कहा जाता है। फरैजी हाजी शरीयतुल्लाह खां होता है, आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद है 95 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखे थे? तो दादा भाई नौरोजी। और यही पहली बार वार्षिक आय की गणना भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल
दूध देता है तो हंगरी है, और सबसे बड़ा स्थल दूध काजाकिस्तान है। सबसे बड़ा स्थल दूध कंट्री कौन है? लैंडलॉर्ड कंट्री काजाकिस्तान है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पम्पास में नहीं है। वह क्षेत्र जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना सबसे बड़ा उत्पादन है। अब भारत में कौन है? इंडिया में कौन है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में अन्य देशों में कौन सा देश कच्चा तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सऊदी अरब है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया। आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे और इसको वीडियो के कम से कम 2 बार देखिएगा। आपका क्वेश्चन है जो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो वहाँ इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।